हाँ जी, नैक्सट अपना टॉपिक है एलीमेंट्स ऑफ डायरैक्टिंग। एलीमेंट मतलब पार्ट हिस्से डायरैक्टिंग के 4 पार्ट होंगे, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्यूनीकेशन। इन्हां दे विच जिहड़ा हुण मैं तुहानूं ये वीडियो सेंड कर रही हाँ, ये सिर्फ तुहानूं ब्रीफ दे विच होऊगा। फरदर अगे जिहड़ा चैप्टर आऊगा उहदे विच ये काफ़ी थोरोली एक्सप्लेन ने। सब तो पहला सुपरविजन की हुंदा। सुपरविजन रेफर्स टू दैट एलीमेंट ऑफ डायरैक्टिंग अंडर विच हायर अथॉरिटीज़ कीप अ वॉच ऑन द functional activities of their subordinates so that it may be ensured that the functions and the activities of the subordinates are in accordance with the specified policies and programs। सुपरविजन का मतलब है ये डायरैक्टिंग का वो एलीमेंट है जिहदे विच जिहड़ियां हायर अथॉरिटीज़ होंदियां ने वो निगरानी रखदियां ने आपदे सबॉर्डीनेट्स के उपर भी जिवें अपने कंपनी के रूल रेगूलेशन है उहदे हिसाब नाल काम हो रहा या नहीं हो रहा। मेन ऑब्जैक्टिव ऑफ इट इज़ टू अचीव द ऑब्जैक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन ऑब्जैक्टिव ये होंदा कि आपां अचीव करना, सॉरी इसका मेन ऑब्जैक्टिव ये होंदा कि असीं ऑर्गेनाइजेशन का जिहड़ा एम आ मतलब ऑब्जैक्टिव आ वो अचीव करना। द फंक्शन ऑफ सुपरविजन इज़ परफॉर्मड बाय सुपरवाइजर। सुपरविजन का काम हमेशा सुपरवाइजर करदा है एंड इहदे नाल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जिहड़ी एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होंदी है। सो इसकी फस्ट डेफिनेशन देख लो। Supervision refers to direct and immediate guidance and control of the subordinates in the performance of their task। Supervision का मतलब है कि असीं डायरैक्ट करते हैं या गाइडेंस देंगे हैं किन्हां नूं, आपदे सबॉर्डीनेट्स नूं, उन्हां नूं कंट्रोल भी करते हैं ताकि वो आपदे टास्क नूं परफॉर्म कर सकन। नैक्सट है अपने कोले मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होंदा किसी परसन नूं उत्साहित करना काम करन दे लई। Motivation refers to that process under which employees and subordinates are actuated in such a way that they voluntarily work to achieve the objectives of the organization। मतलब उन्होंने इस तरीके दे नाल एम्पलॉइज़ नूं ते सबॉर्डीनेट्स नूं असीं उत्साहित करना भी खुद काम करन दे लई विलिंग होण, मतलब धक्के नाल उन्हां तों करवाउणा पवे। The concept of motivation helps to transform the functional abilities of the employees in a high level performance। जिहड़ा मोटिवेशन का कंसैप्ट है, इहदे नाल आपां जिहड़ियां उन्हां दीयां एबिलिटीज़ ने उन्होंने हाई लैवल की परफॉर्मेंस तक लेके जा सकते हैं। किन्हां दी एबिलिटीज़? एम्पलॉइज़ दियां। सो ड्यू टू इट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनस स्मूथली एंड एफिशिएंटली। सो ये नाल की है जी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली तरीके नाल वर्क करती है, एफिशिएंट तरीके नाल वर्क करती है। इसकी डेफिनेशन देख लो। टू मोटिवेट इज़ टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन अ डिज़ायर्ड मैनर। मोटिवेट दे विच की करते हैं, असीं लोकां नूं आपदे तरीके नाल चलाउण दी कोशिश करते हैं जिवें असीं उन्हां तों काम करवाउणा चाहुंदे हां, इंड्यूस करके, ठीक है, मतलब उन्हां नूं एक तरह नाल उत्साहित करके। नैक्सट है अपने को लीडरशिप। लीडरशिप रेफर्स टू दैट प्रोसैस थ्रू विच हायर अथॉरिटीज़ इन्फ्लुएंस एंड इनकरेज देयर एम्पलॉइज़ एंड सबॉर्डीनेट्स so that they may be made to work for the achievement of the goals of the organization। सो ये लीडरशिप की हुंदा जिहड़ियां हायर अथॉरिटीज़ ने वो इन्फ्लुएंस करदियां ने, आपदे प्रभावित करदियां आपदे एम्पलॉइज़ नूं या सबॉर्डीनेट्स नूं या इनकरेज करदियां ने कि जिहदे नाल वो खुद ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स नूं अचीव करन वल ध्यान देण। Through leadership, higher authorities inspire their subordinates to work with efficiency, coordination, discipline and cooperation। सो ये लीडरशिप के थ्रू जिहड़ियां हायर अथॉरिटीज़ ने आपदे सबॉर्डीनेट्स नूं की करदियां ने, इंस्पायर करदियां ने कि तुसीं एफिशिएंट तरीके नाल या कोआर्डीनेशन या डिसिपलिन ते कोऑपरेशन नाल वर्क करो। इसकी भी डेफिनेशन देख लो। लीडरशिप इज़ द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स वेयर बाय दे गाइड पीपल और देयर एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट। सो लीडरशिप एक इस तरह की क्वालिटी है, एक तरह का बिहेवियर होंदा कुछ इंडिविजुअल का जिहदे नाल वो दूजे लोगों को गाइड करते हैं या उन्हां दी एक्टिविटीज़ को गाइड करते हैं एक स्पैसीफिक डायरैक्शन दे विच। लास्ट पॉइंट है अपना कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रेफर्स टू दैट प्रोसैस थ्रू विच टू और मोर दैन टू पर्सनस एक्सचेंज देयर आइडियाज़, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, फीलिंग्स और व्यू पॉइंट्स। कम्युनिकेशन का मतलब है वो वाला प्रोसैस जिहदे विच दो या दो तो वध परसन आपदे आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, आपदे फीलिंग्स, आपदी नॉलेज, आपदे व्यू पॉइंट शेयर करते हैं सो दैट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग मे बी डिवेलप्ड अबाउट एनी स्पैसीफिक इशू, ताकि वो एक कॉमन चीज़ के उपर पहुँच जाए, कोई एक स्पैसीफिक इशू नाल संबंध तो गलबात करके उसका कोई डिसीजन कढ़ सकन। The process of the communication is a two-way process which facilitates the exchange of information and ideas etc. among human beings। सो जिहड़ा कम्युनिकेशन का प्रोसैस है टू वे प्रोसैस है, मतलब एक जना बोलूगा दूजा सुन के उसनूं अंडरस्टैंड करके उसका रिप्लाई देगा। सो जिहदे नाल कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होंदी है, आइडिया एक्सचेंज होंदे ह्यूमन बींग्स दे विच। इहदी भी एक डेफिनेशन देख लो, सैकेंड वाली देख लो इहदी। Communication is an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons। सो असीं कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक इस तरह का प्रोसैस है जिहदे नाल दो या दो तो वध परसनस दे विचकार कुछ फैक्ट, कुछ तत्थ, कुछ आइडियाज़, कुछ ओपीनियन या कुछ इमोशनस ने जिहड़े वो शेयर किए जाते हैं, ठीक है जी।
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਾਂ 11th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ।